सरस्वते नमः। गीता 8वां अध्याय श्लोक 3। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो यध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अधिगम पुरुष है वह अंत समय में भगवान को पाता है, भगवान को अपनी शरण में ले लेते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान जो है ब्रह्म, वो परम अक्षर हैं। परम अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, अविनाशी हैं। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और तब भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला हो त्याग है, वह कर्म है। कर्म नाम से जाना जाता है। मनुष्य त्याग के ही ना कोई कर्म करता है। मान लीजिए हम कर्म करने जा रहे हैं, परदेश में मकान बना रहे हैं, साइट पर जा रहे हैं, तो अपना घर का त्याग करेंगे ना। त्याग करके ही ना कर्म में जुटेंगे। तो जो ब्रह्म है ये क्या है? सारी चीज़ों को देखता है। सारी चीज़ संसार में विनाश को प्राप्त होती हैं, लेकिन ब्रह्म सबके साक्षी हैं, वे सबको देखते हैं। अक्षर जो ब्रह्म है ये अविनाशी है, यह कभी बदलता भी नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। हमारी स्थिति बदलती रहती है। जन्म लेते हैं कैसा होता है, जवानी में कैसे होता है, बाल झड़ जाते हैं, बुढ़ापे में कैसी गति होती है, लेकिन ब्रह्म की ऐसी नहीं थी। ब्रह्म सदा एक समान रहता है, ब्रह्म हमेशा बना रहता है। जीव का चाहे भौतिक वस्तु का विनाश होता है, लेकिन ब्रह्म जस का तस बना रहता है, सबको देखता है। अपनी आत्मा के स्वरूप अध्यात्म की जो इच्छाओं को त्याग कर देता है वह कर्म है। समझ रहे हैं भाई? एक इच्छा का तो त्याग ना होगा ना, तब ना दूसरा कर्म करेंगे। कर्म तो बदलते रहते हैं ना। मान लीजिए हम आराम से सो रहे हैं रजाई में तभी दिमाग में अखबार पढ़ने का आता है, अखबार पढ़ते हैं। उसमें कंपनियां हैं जो ज़मीन बेच रही हैं, फ्लैट के लिए ऑफ़र कर रही हैं, तो हम तुरंत उतर निकल के रजाई से अब चारों ओर लोन वगैरह के बारे में अपना हिसाब किताब बैठाने लगते हैं। अब हम उस कंपनी मालिक के पास जाएंगे, ज़मीन का सौदा करेंगे, कुछ किस्त बांधेंगे, चाहे कुछ करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे। मतलब चैन से अपने घर में सो रहे थे, लेकिन तभी कर्म का याद आया। कर्म करने चले घर बनाने के लिए, तो अपना रजाई में से निकल के आराम चैन छोड़ के निकल गए ना कर्म करने। तो जो इच्छाओं का मतलब जो इच्छाएं हैं कर्म करने के लिए इच्छाएं ही आदमी को कर्म में लगाती हैं। तो इस तरह से मनुष्य कर्म करने के लिए अपनी इच्छाओं के कारण ही चलता है। जो हमारा जीवन है यह एक जैसा नहीं रहता। कर्म के कारण स्थान परिवर्तन होता रहता है, हम इधर से उधर जाते रहते हैं। तो वह कर्म ही है जो हमें बेचैन किए रहता है। हमारे जीवन में स्थिरता नहीं रहती। हम कर्म के लिए ही इधर उधर घूमते हैं और कर्म ही हमें अपने स्थान को छोड़ने पर मजबूर करता है। उसके कारण हम अपना घर द्वार छोड़ के कोई परदेश में जाके कमा रहा है, कोई बिजनेस के कारण जा रहा है। तो ये क्या है? कर्म ही है जो हमें इसे इस तरह से नचा रहा है।
कर्म के कारण, हमारी इच्छाएं हैं उनके कारण हम कर्म करने चलते हैं। और एक कोई अच्छे कर्म करता है, कोई खराब कर्म करता है। तो समझ गए ना, ब्रह्म अविनाशी है, वो बदलता नहीं है। और जो ब्रह्म जो क्या कहते हैं कर्म है, वह हमारी इच्छाओं के कारण हमें लगाए रखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।